सांसद धर्मवीर सिंह ने न्यूज इंडिया आपको बता दें कि इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के चलते विपक्ष को इस बिल का विरोध करना पड़ा। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी ये बिल बहुमत के साथ पास होगा। विपक्ष केवल अपने खिसकते वोट को बचाने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। लंबी चर्चाओं के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक देर रात लोकसभा में पास हो गया। बात राज्यसभा की, लेकिन ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ लोकसभा सांसद धर्मवीर जी हमारे साथ में हैं। लंबी चर्चा और देर रात हमने देखा कि आखिर तमाम चर्चाओं के बाद सदन में पारित हुआ है, लोकसभा में पारित हुआ है। सबसे पहले तो किस तरीके से बेहतर मानते हैं इस वक्फ संशोधन विधेयक? मैं मानता हूँ जिस भी आदमी ने इस बिल को पढ़ा है और इसके बाद जैसे ही ये राष्ट्रपति जी के पास आने के बाद ड्राफ्ट होके आ जाएगा, मैं मानता हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इससे ज़्यादा खुश हैं। बड़ा विस्तार से माननीय अमित शाह जी ने जब डिटेल बताई कि क्या है ये वक्फ, ये केवल वक्फ वो है कि कोई आदमी अपनी इच्छा से दान देता है धर्मांधा के नाम से कि मैं मेरी ये प्रॉपर्टी दान देता हूँ, वक्फ, उसको वक्फ बोलते हैं। दे दिया। अब वक्फ देने के बाद मैं मेरी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, मैं पंचायत की नहीं दे सकता, दूसरे की दे नहीं सकता, ना मैं स्टेट की दे सकता, ना शहर की दे सकता, ना सेंटर की दे सकता। अब कुछ एक आदमियों ने, सरकारों ने भी वक्फ को जमीन दे दी, जबकि दे नहीं सकते। वो जो दान है, उसके बाद जितनी ये प्रॉपर्टी है जिसमें लाखों एकड़ जमीन है, अब आ जाओ उसका रख रखाव कौन करता है? वही वक्फ एक बोर्ड बना रखा है। और जो उनकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो किया, अगर ईमानदारी से देखो तो एक सच्चर कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दी थी कि भाई इससे मंथली ईयरली इतनी आमदनी हो सकती है, जबकि वो उसकी आमदनी है ही नहीं। क्या हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैंने है तो वो 10 करोड़ की, मैंने दे दी 10 रुपए में लीज पर, जबकि बाजार में दोगे तो वो 1 लाख रुपया महीने का आएगा। दे दी अपने आदमियों को 10 रुपए में, और उस पैसे से जो पैसा आना था उससे गरीब मुस्लिम महिलाएं, अनाथ, हेल्थ, एजुकेशन पर वो पैसा खर्च होता है और होना चाहिए, होता भी है। परंतु जो आमदनी 1 रुपए की है वो 500 रुपए की आमदनी हो सकती थी, बंदर बांट कर ली उसी पैसे की। अब उसके लिए सरकार एक बिल लेके आई है, क्यों न इसको गवर्न करने के लिए सरकारी अधिकारी भी हों, इतने आदमी हों, रिटायर्ड कोई जज भी हो या कोई जो कलेक्टर है वो भी उसमें शामिल हो। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास रहेगी, लेकिन उसकी रख रखाव और उसको ठीक उसकी आमदनी बढ़े, ये इस प्रकार का रख रखाव करेगी, और वो पैसा केवल उन्हीं पर खर्च होगा। इतना सा बिल है। लेकिन ये इतना सा बिल है तो करीबन 12 घंटे तक चर्चा चलती है। क्यों विपक्ष को नहीं समझा पाए ये बात? सारा विपक्ष समझ रहा था कि भाई तो बड़ी गलत होगी हमारे से, लेकिन उन्होंने तो वोट बैंक के लिए बोल रहे, कैसे क्या करें। जब अमित शाह जी ने उस चीज को बड़ा विस्तार से बताया तो हर आदमी का समझ में आई, विपक्ष वालों को भी कि ये क्या कर लिया भाई हमने। पर क्योंकि राजनीति वोट की थी। अब मान लिया दिल्ली में कोई भी प्रॉपर्टी है, आज उसका किराया 10 रुपए आ रहा है, और अगर आप उससे छुटवा के दे दोगे ओपन, तो वो ही प्रॉपर्टी आपको 1 लाख रुपया महीना देगी। वो पैसा है तो उन्हीं का, उन्हीं गरीबों पर लगना है, उसी समुदाय पर लगना है, लेकिन वहां नहीं लगाया। तो तमाम वर्गों के लिए पक्ष का और बेहतर है, लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष वोट की राजनीति के चलते भले इस बिल को बेहतर मानता हो, लेकिन इसका विरोध करता नजर आया। हालांकि राज्यसभा में भी इनकी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा में पास हुआ है बहुमत के साथ, इसी तरीके से राज्यसभा में भी आज तस्वीर नजर आएगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा।